काफी सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं। देखो, जब लक्ष्य का, अर्जुना का शुरू के बैचेस होते हैं, स्पेशली लक्ष्य का जब बैच होता है, शुरू की क्लासेस होती हैं, उसमें बहुत सारे डाउट्स होते हैं, जैसे स्कूल के साथ कोचिंग को कैसे मैनेज करें, 11th बर्बाद है तो क्या करें। तो इन टॉपिक्स पर थोड़ी थोड़ी बात करना जरूरी है, वरना अगर हम पढ़ते जाएंगे और आपके दिमाग में ये प्रॉब्लम्स चलती रहेंगी, लाइफ में ये बातें चलती रहेंगी, तो फिर आप पढ़ाई को और स्कूल को सबको मैनेज नहीं कर पाओगे। तो बताइए, कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको लगता है कि 11th को बर्बाद है या थोड़ी बहुत आती भी है, बट कैसे रिवाइज करें, 11th कैसे रिवाइज करें? ये कितने स्टूडेंट्स के दिमाग में क्वेश्चन आता है, स्पेशली लक्ष्य बैच 12th वाले बच्चों के दिमाग में ये कॉमनली क्वेश्चन आता है। तो यहां पर आपको दो काम करने होंगे, मेरी बात ध्यान से सुनना। देखिए, आप में से दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे। एक वो कैटेगरी होगी जिसकी 11th पूरी तरीके से बर्बाद है, पूरी बर्बाद, कुछ नहीं आता, 5-10% आता है, जैसे तो भी कर कर बस स्कूल पास कर लिया, एग्जाम पास कर लिया। और दूसरे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको 11th नॉट परसेंटेज, 11th 50% या उससे ज्यादा आती है। ठीक है, जरा लिखकर भेजो कौन फर्स्ट कैटेगरी में है और कौन सेकंड कैटेगरी में। 1 या 2 लिखकर भेजिए, बताइए आप लोग किस कैटेगरी में, 1 में या 2 में, लिखकर भेजिए। अब बात ध्यान से सुनिएगा। देखो, अगर आप फर्स्ट कैटेगरी में आते हो तो अभी आप 11th पर ध्यान नहीं दोगे, आप अभी अपनी 12th कंप्लीट करोगे, ताकि कहीं 12th भी बर्बाद ना हो जाए। तो फर्स्ट 12th कंप्लीट करेंगे और फिर हम आपको खुद 11th रिवाइज करवा देंगे बाद में, ठीक है। अगर आप फर्स्ट कैटेगरी में हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स 1 भी लिख रहे हैं, 2 भी लिख रहे हैं। अगर आप सेकंड कैटेगरी में आते हैं बेटा, तो आपको क्या करना है, अपनी 12th को तो प्रायोरिटी रखनी है, इसका बैकलॉग नहीं होना चाहिए। प्लस आप थोड़ा थोड़ा, स्पेशली जैसे संडे है या वीक में एक दिन जब आप स्कूल से ऑफ लोगे या कोई छुट्टी पड़ जाती है, तो आप थोड़ा थोड़ा सा 11th रिवाइज करिए, है ना, 1 डे पर वीक, थोड़ा थोड़ा सा भी करोगे तो वो भी बहुत हेल्प करेगा। आप चाहो तो मैं इसके लिए मैं एक बार बात कर लूंगी टीम में कि आपको समरी लेक्चर्स में डलवा दूं बॉटनी के 11th क्लास के, तो आप उसके थ्रू भी रिवाइज कर सकते हो। पॉडकास्ट डलवा दूंगी, बहुत इजी होगा, बस कान में लगाया, 1.5 1.6 की स्पीड करी और फट 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 पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया, ठीक है। तो मैं आपको यहां पे एक बार बात कर लूंगी, जो भी पॉसिबल होगा समरी लेक्चर या पॉडकास्ट वो डलवा दूंगी, तो आप उसके थ्रू भी रिवाइज कर सकते हो। और या बेटा आप आपके जो भी 11th के नोट्स हैं या एनसीईआरटी है उससे रिवाइज कर सकते हैं। पर प्रायोरिटी ये रहेगी, ऐसा नहीं कि 11th के कारण 12th वेस्ट हो जाए। 12th का सिलेबस हमारा एकदम टाइमली कंप्लीट हो जाएगा, हमारे पास बहुत टाइम बचेगा 11th को करने के लिए, तो ये आपके लिए बोनस हो जाएगा। पर ये बच्चे भी डरे नहीं, घबराए नहीं कि क्या हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, इनका हो जाएगा। नहीं, ऐसा बहुत बार होता है कि ये स्टूडेंट्स 11th में थोड़े ज्यादा सीरियस थे आपसे, लेकिन 12th में लड़खड़ा गए। और ये बच्चे क्योंकि 11th बर्बाद हो चुकी है तो बहुत गियर्ड अप है, सेल्फ मोटिवेटेड है, डिसिप्लिन रहते हैं और ये उनसे आगे निकल जाते हैं। तो 12th को प्रायोरिटी रखना है, बट अभी दिमाग में 11th को लेकर एक स्ट्रीमलाइन कर लीजिए। फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी वालों को क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया। एक्चुअली पता है होता क्या है, सबसे ज्यादा एनर्जी लूज किस में होती है, कंफ्यूजन में। जब हमें किसी बात का एक सॉल्यूशन मिल जाता है ना, तो हमारी एनर्जी लूज होना बंद हो जाती है। सबसे ज्यादा जीवन में तकलीफ ही तब होती है जब कंफ्यूजन होता है। एक बार सॉल्यूशन मिल जाए तो कर लेंगे, तो मैंने आज आपको सॉल्यूशन दे दिया। अब बार बार कंफ्यूज नहीं होना, 11th कैसे रिवाइज करें, कब रिवाइज करें, कहां से रिवाइज करें, कितनी रिवाइज करें, 12th करें कि 11th करें कि 7 करें, कोई कंफ्यूजन नहीं है। फर्स्ट कैटेगरी में आता हूं, सिर्फ और सिर्फ अभी 12th पर फोकस करना है, 11th बाद में गुरुमा करवा देंगी। सेकंड कैटेगरी में आता हूं, 12th को भी प्रायोरिटी रखना है और साथ में थोड़ा थोड़ा जितना कर सकता हूं उतना 11th रिवाइज कर लूंगा। दैट्स इट, बात खत्म, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे प्यारे नादान परिंदों,